And let's begin with a big statement that's coming from Russian President Vladimir Putin, who's now said that India can help end the Ukraine war. The Russian president now in a statement has said that India can help in peace talks, essentially play the role of a mediator. तो मोदी साहब के बारे में ये कहा जा रहा है कि he is a one man who can connect all of them. रशियन प्रेसिडेंट ने जी अपने एक इंटरव्यू में कहा है कि पीएम मोदी जो हैं वो एक रोल प्ले कर सकते हैं रशिया यूक्रेन वॉर को रुकवाने में। साथ ही उन्होंने इस बात का भी इकरार किया है या कहिए इस बात को भी माना है कि वो पीस की तरफ जाना चाहते हैं। देखने को मिली है रशिया के प्राइम मिनिस्टर पुतिन ने एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है। उन्होंने बोला है कि हम यूक्रेन के साथ वॉर को ख़त्म करना चाहते हैं और पीस कायम करना चाहते हैं, और इस चीज़ का क्रेडिट कहीं ना कहीं इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को दिया जा रहा है, क्योंकि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पहले रशिया के विजिट पे थे, फिर यूक्रेन के विजिट पर गए, और हमने देखा कि जब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यूक्रेन के विजिट पर थे तो रशिया ने यूक्रेन पर कोई भी हमला नहीं किया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और भारतीय प्रधानमंत्री तो आपको याद होगा कि मोदी साहब का जो दौरा था मॉस्को का, वो बहुत टॉक ऑफ द टाउन रहा। यानी टॉक ऑफ द टाउन जब हम कहते हैं तो आप समझ लें इसका मतलब ये होता है कि मोदी साहब का कोई भी दौरा सिर्फ टॉक ऑफ द टाउन नहीं होता, टॉक ऑफ द वर्ल्ड होता है। पूरी दुनिया से उस विज़िट पर बात की गई और बहुत उनका सक्सेसफुल विज़िट था वो। करेंगे हम पीएम मोदी की और उनके साथ साथ रशियन प्रेसिडेंट की। जी हाँ, रशियन प्रेसिडेंट ने जी अपने एक इंटरव्यू में कहा है कि पीएम मोदी जो हैं वो एक रोल प्ले कर सकते हैं रशिया यूक्रेन वॉर को रुकवाने में। साथ ही उन्होंने इस बात का भी इकरार किया है या कहिए इस बात को भी माना है कि वो पीस की तरफ जाना चाहते हैं और अब ये वॉर जो है ये रुक जानी चाहिए। तो डेफिनेटली इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो एक बड़े लीडर के तौर पे सामने आए हैं, और आप उनकी जितनी चाहे उनकी अपोजिशन हो, चाहे पाकिस्तान हो, जितना चाहे आप बुराइयां कर लीजिए, लेकिन ये चीज तो माननी ही पड़ेगी कि रशिया यूक्रेन वॉर को रुकवाने में मोदी जी और यानी कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना चाह रहे हैं, कर भी सकते हैं और करेंगे होपफुली। और साथ ही साथ उनको हर जगह, चाहे गल्फ कंट्रीज हो, चाहे रशिया यूक्रेन हो, यूरोपियन कंट्रीज हो, अमेरिका हो, हर एक ही एक इम्पोर्टेंट लीडर और बड़े लीडर के तौर पे देख रहा है। और अगर वो किसी जगह पे वॉर रुकवाने में कामयाब हो जाते हैं तो डेफिनेटली उनकी इस चीज की तारीफ होनी चाहिए, ना सिर्फ बाकी दुनिया में बल्कि पाकिस्तान को भी इस चीज की यकीनन तारीफ करनी चाहिए कि किसी भी जगह पे वॉर हो रही हो, किसी भी कंट्री में हो रही हो, किसी भी रीजन में हो रही हो, वहां पे अगर कोई वॉर को रुकवाने में अपना कोई रोल प्ले करता है तो डेफिनेटली उनको उनकी तारीफ होनी चाहिए और उनसे बहुत कुछ सीखना चाहिए। लेकिन ज़ेलेंस्की ने भी स्टेटमेंट दी है और स्टेट डिपार्टमेंट ने भी स्टेटमेंट दी है कि हम भारत के मूव को देखेंगे और जो जॉइंट स्टेटमेंट आती है उसको हम बड़े गौर से देखेंगे। मेरे ख्याल में जो कई जर्नलिस्ट हैं वो ये कहते हैं कि दोनों स्टेटमेंटें बहुत जल्दी इन्होंने दी हैं। खासकर तनकीद का निशाना नहीं बनाना चाहिए था जब तक मोदी साहब स्टिल ऑन द सॉइल ऑफ रशिया, इन्होंने जल्दी की। लेकिन उसके बाद जो एक सिग्निफिकेंट ये हुई है कि उनके समिट के दौरान ही यूक्रेन के ऊपर अटैक किया गया, 6 शहरों को निशाना बनाया गया है। उनमें से एक कीव के ऊपर जो बम लगा है, वहां एक हॉस्पिटल के ऊपर लगा, वहां पे बच्चों की मौत हुई है, और उसको यहाँ वेस्ट जो है वॉशिंगटन डीसी उस पर कैपिटलाइज करना है। बहुत टॉक ऑफ द टाउन रहा। यानी टॉक ऑफ द टाउन जब हम कहते हैं तो आप समझ लें इसका मतलब ये होता है कि मोदी साहब का कोई भी दौरा सिर्फ टॉक ऑफ द टाउन नहीं होता, टॉक ऑफ द वर्ल्ड होता है। पूरी दुनिया से उस विज़िट पर बात की गई और बहुत उनका सक्सेसफुल विज़िट था वो। उसके अंदर उन्होंने प्रेसिडेंट पुतिन के सामने बहुत कुछ, सब कुछ बल्कि खुल के कह दिया था। और उन्होंने उनको ये कहा था कि देखिए जो जंग होती है उसके अंदर जब बच्चे मारे जाते हैं तो वो देखा नहीं जाता, तो इसलिए ये अच्छी बात नहीं है कि जंग की जाए। तो ये एरा नहीं है जंग का, उन पहले भी कह चुके हैं। इतनी बहुत सारी बातें वही लीडर खुल के अपने इतने स्ट्रॉन्ग अलाई को कह सकता है जिसमें इतनी हिम्मत हो, जो इंडिपेंडेंट कंट्री का प्राइम मिनिस्टर हो।
जिसकी इकॉनमी फ्लरिश कर रही हो, जो अपने कदमों पे खड़ा हो। ये मैं आपको पहले भी कर चुकी हूँ भाई, ये वही प्राइम मिनिस्टर, वही लीडर कह सकता है जिसको डिप्लोमेसी आती हो। बात हुई थी तो अमेरिका ने इंडिया को मना किया था कि आपने रशिया से क्रूड ऑयल नहीं लेना, लेकिन इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने अमेरिका को शट अप कॉल दे दी थी और रशिया से इतना क्रूड ऑयल खरीदा कि इंडिया और रशिया ट्रेडिंग पार्टनर बन गए। बिल्कुल ऐसी इंडियन फॉरेन मिनिस्टर जो थे, जयशंकर नाम है मेरे ख्याल में उनका, उन्होंने जब ये बात की, उन्होंने ये कहा कि अमेरिका कौन होता है हमारे मामला में दखल अंदाजी करने वाला। लेकिन बात अब ये है कि अगर यही कोई हमारे जैसा मुल्क या कोई और मुल्क बात करता तो अमेरिका उसकी पहले एड बंद करता और उसको घुटनों के बल के ऊपर लाकर खड़ा कर देता। लेकिन बात फिर वही है जो मैंने पहले कही कि इंडिया की मार्केट को की पूरी दुनिया को जरूरत है, चाहे वो अमेरिका हो चाहे वो रशिया हो, तो वो इंडिया को किसी भी सूरत अपने आप से लैदा नहीं कर सकते। और देखिए है कि मोदी साहब जो हैं वो सैर तफरी में मसरूफ़ हैं, लेकिन वो सैर तफरी नहीं है। क्योंकि इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर जितना भी मामला है वो इकोनॉमिक पार्ट कॉरिडोर है कि जिस मुल्क के पास पैसे हैं, जिस मुल्क के अच्छे ममालिक के साथ, बड़े मुल्कों के साथ ताल्लुकात हैं, उनकी इकॉनमी भी स्टेबल रहेगी और इंटरनेशनल दुनिया के अंदर उनका जो एक जो उनका वेट है वो बरकरार रहेगा। अब इस सारी सिचुएशन के अंदर यूक्रेन वाले मामले के अंदर रशिया ने स्ट्रिक्टली एक तवील अरसा ये स्टांस रखा है कि किसी सूरत भी इस जंग को बंद नहीं किया जाएगा। उनकी तरफ से बगावत की गई है, अनॉय किया गया है स्टेट को, फेडरेशन को। अब उसका हर सूरत में बदला लिया जाएगा और उनको दबाया जाएगा, बताया जाएगा कि ऐसी कौन है। तो रशिया ने अच्छे तरीके से ये बताने की कोशिश की है कि वो कौन है और उन्होंने भरपूर मुजाहिरा किया। इवन कि अमेरिका ने इसमें इंटरवीन किया, अमेरिका की स्वीयर इंटरवीन होने के बाद भी कुछ नहीं बन पाया और उल्टा रशिया की जानिब से ज़्यादा रिएक्शन देखने में आया। अमेरिका ने हथियार सप्लाई किए यूक्रेन को, रशिया को इस बात के ऊपर भी कि ये क्या मामला है। असल में जंग तो सुपर पावर की है, रशिया दोबारा सुपर पावर बनने की गेम के अंदर है। इंडिया भी आने वाले कुछ अरसे के अंदर उसी दौड़ के अंदर है कि सुपर पावर कौन होगा। अमेरिका ऑलरेडी सुपर पावर है लेकिन उसके कोलैप्स होने के चांसेस भी नज़र आ रहे हैं। जी वो उसका दौरा ज़रूर हुआ वहाँ पर इस दौरे से पहले जो थोड़े से मुज़ाकरात अमेरिका के साथ हुए हैं ना इंडिया के, ये उसका बिल्कुल क्रेडिट जाता है कि उसको वहाँ से बातचीत हुई है, वहाँ से उसको कहा गया है, तो ये स्पेशल तौर पे वहाँ पर रशिया गया ये। अच्छा। हाँ जी, रशिया जाने के बाद वहाँ पर अब यूक्रेन और रशिया में देख लें 2 साल हो गए, 1 साल से ज़्यादा हो गए जंग होते हुए, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। दोनों की माशरत तबाह हो चुकी है, माशरत से उनसे पूरे रशिया को बड़ा फ़र्क पड़ा हुआ है इस टाइम। पूरी दुनिया में उसका नुकसान हो रहा है, उसमें वहाँ से रशिया ना विजिट कर सकता है, ना कोई आता है, कोई सयाह आ रहा है, ना कोई आ रहा है। उसकी वजह से उसका अपने मुल्क में बहुत नुकसान हो रहा है। और उसके बाद ये प्राइम मिनिस्टर साहब चले गए इंडिया के, ठीक है चले गए, उन्होंने जाकर मुज़ाकरात किए, पर वो वहाँ से पीछे से जो बैग मिली थी उन्होंने वो ही सामने रखे, उनसे बातचीत की कि मामला हल किया जाए। पर उन्होंने वो रशिया के वज़ीर पोर्टपोटी साहब ने ये कहा कि भाई अमेरिका को चाहिए कि बीच में से अपने साइड करे। अच्छा। जबकि देखिए सारे ऑलमोस्ट अमेरिका था बीच में शामिल था, यूरोप शामिल था, अमेरिका शामिल था इसके अंदर जंग के अंदर। यूक्रेन तो वैसे इतना छोटा सा मुल्क है, वो तो जब चाहे ख़त्म कर सकते थे वो, पर उनकी ताकत को पीछे से बैग जो थी वो अमेरिका और यूरोप की थी, जिसकी बेस पे उन्होंने इतना टाइम गुजार लिया। अब वो